बैठक में उपस्थित हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं विभिन्न संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारी, साथियों, आज की मीटिंग जैसा कि अध्यक्ष ने बताया अभी हम लोगों को कि कोई प्रायोजित नहीं थी। इतनी शॉर्ट नोटिस पर बैठक करना और बैठक करना हमने तो कर दिया, अध्यक्ष जी ने कर दिया, हमारे लोग कल्पना नहीं कर। अगर किसी से आप कह दीजिए, किसी भी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष को कि हम 2 घंटे में सर मीटिंग चाहते हैं, तो कहेंगे दिस इज इम्पॉसिबल। वो नहीं ये कहेंगे कि आई विल ट्राई या आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये भी कोई नहीं कहना चाहता। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे विजय कुमार निगम साहब एक्टिव। इसके मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण जो कि अभी हाल में मेरे सामने आए हैं, वैसे तो अनेकों हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो अभी रिसेंटली हुए हैं वो चीज़ें मैं रखना यहाँ आवश्यक समझ रहा हूँ। पहली चीज़, जैसे आज हमारा हर कर्मचारी, हर विभाग, कहीं आप जाइए तो पहली चर्चा है कटौती के बारे में। सरकार ने कटौती की जो ये योजना बनाई, इसका प्रारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान से हुआ। प्रधानमंत्री जी का आह्वान आता है कि कोरोना जैसी महामारी में मैं चाहता हूं कि हमारे देश के ये कर्मचारी साथी केंद्र के, प्रदेश के, इसमें अपना कुछ योगदान दें। इस कड़ी में उन्होंने क्या किया? पहला फरमान, उनका पहला आदेश कि आपको जीपीएफ 2021 तक अभी नहीं दिया जाएगा। इट इज होल्ड, इट वॉज नॉट फॉरफिटेड। कर्मचारियों ने कहा हम समर्थन करें। कई संगठनों ने तो उसके बाद तुरंत जो है इस प्रदेश और देश की स्थिति को देखते हुए आगे आकर के हमारे भी तमाम संगठनों ने, हमारे तमाम जिला यूनिट्स में जो हमसे जुड़े हुए संगठन हैं, स्वयं हमारे संगठन ने इस तरह का प्रस्ताव सरकार को देना शुरू किया कि हमारे यहाँ से हम इसमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे कर्मचारियों के अंदर आज भी वो सोच है। अगर इसको हम राष्ट्रभक्ति कहें, राष्ट्र प्रेम कहें, तो कम नहीं होगा, गलत नहीं होगा कहना। इस बीच में कुछ विभागों के अधिकारी जो सरकार में अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, जो सरकार में ये संदेश देने के लिए कि वो बहुत बड़े वेल विशर हैं सरकार के, उन्होंने एक सरकार को सुझाव दिया कि कर्मचारियों के वेतन काट लिए जाए। जबकि उनका सुझाव क्या होना चाहिए था कि कर्मचारियों को का आह्वान किया जाए कि वो इस महामारी की स्थिति में अपना जो भी सहयोग देना चाहते हैं बढ़ चढ़ करके करें। शायद ये अपील उनकी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे, अच्छा एक चीज और, जो पहला इनका आदेश रहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 दिन का वेतन। मुझे नहीं समझ में आया इन्होंने क्यों किया, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जितना हम दूसरों का काटेंगे हमारा भी कटना है। और अफसरों के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बात कहीं छिपी नहीं है। उनको लगा कि अगर हम 10 दिन का आदेश करेंगे या ये आदेश कर देंगे कि जो जैसा चाहे अपनी क्षमता के अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार, तो उनकी क्षमता भी ज़्यादा है और इनकी स्वेच्छा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप सरकार ने आपको एक सम्मानजनक पद दिया है, उस नाते आपका इस मामले में दायित्व ज़्यादा होता है। उन्होंने ये आदेश नहीं किया, उन्होंने आदेश किया क्या? 1 दिन का वेतन। कर्मचारियों ने इस विषय पर बहुत विचार नहीं किया क्योंकि स्थितियां उस समय विषम थी। प्रदेश में जो स्थिति थी वो किसी धारा 144 और जो है आप कह सकते हैं कि एक आपदा जैसी स्थिति थी कि हमारा कर्मचारी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। ऐसी परिस्थितियों में निर्णय सरकार का आता है और हमारा हर कर्मचारी इसके लिए सहर्ष स्वीकार करता है और कहता है कि हम इसमें हमारा वेतन काटेंगे। लोगों ने कटवाया। इसी के बाद फिर एक उदाहरण मैं ओपनली कह दे रहा हूं कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता हैं लोक कुमार श्रीवास्तव साहब, HOD महोदय।
इनके तरफ से एक आदेश आता है कि जो है कि आप लोग 2-2 दिन का वेतन और कटवा दें और जो नहीं कटवाना चाहता वो रिटर्न में दे दें। अत्यंत निंदनीय, जितनी निंदा की जाए शायद कम हो। क्यों? क्योंकि आप लिख के दे रहे हो जो नहीं कटवाना चाहता वो लिख के दे। अरे आपको कहना ही था तो आप ये कहते कि जो कटवाना चाहता है वो लिख करके दे, और जितने दिन का कटवाना चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद ये अगर इनकी अपील होती तो हमारा संघ राज्य कर्मचारी संघ परिषद पहला पटल होता, पहला संघ परिषद होता, पहला संगठन होता कर्मचारियों का जो इनकी जय जयकार करता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद मौन रहा। राज्य कर्मचारी संघ परिषद ने चिट्ठी लिखी और एचओडी महोदय से वार्ता भी की हमारे अध्यक्ष जी। तो उन्होंने कहा मेरा अभिप्राय ये नहीं था, मेरा आशय ये नहीं था, मेरा उद्देश्य ये नहीं था। देखिए आपका अभिप्राय क्या था क्या नहीं था, दैट इज ऑल डिफरेंट इशू। सवाल ये कि आपने जो पत्र जारी किया उससे यही अभिप्राय निकलता है, उसका वर्जन हम चेंज नहीं कर सकते। तो संघ ने, हमारे राज्य कर्मचारी संघ परिषद ने और हमारे तमाम साथियों ने जो उससे जुड़े हुए संगठन है जो उनमें आस्था रखते हैं, उन्होंने एक अनुरोध की कि आप अपने वर्जन को चेंज कर दिए, बाकी तो हम कटौती के लिए तैयार हैं। उसमें साफ लिखा गया है कि हम कटौती के लिए तैयार हैं, लेकिन आप वर्जन प्लीज चेंज करें। आपका कोई भी कर्मचारी संगठन हो इस प्रदेश में या देश में वो ऐसे नहीं बनता। वो भारत के संविधान में निहित प्राविधानों के तहत एक लीगल एंटिटी उसको मिलती है, एक लीगल पहचान मिलती है उसको। और ये जो हमारे अफसर हैं, दे आर बाउंड टू फॉलो दोज थिंग्स, दोज रूल्स मेंशन्ड ओवर देयर। दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी इस व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, और शायद इसी वजह से कुछ कर्मचारी हमारे ऐसे संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं जो कि विधि सम्मत न कार्य करके, जो कि ये जान रहे हैं कि एक व्यवस्था है। आज प्रदेश में लगभग, जैसे हमारे रावत साहब ने सुझाव दिया, हमारे आदर्श, हमारे जो सिद्धांत होने चाहिए कि हमारा वह संगठन जो कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता हो, हमारा वह संगठन जो नियम संगत तरीके से कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता हो, वह नहीं कि जो सारे नियमों को ताक पर रख करके कहीं भी बैठ करके सड़क छाप राजनीति करता हो। हमें उनके साथ होना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ लिख करके विभाग में आए, तो हमारा एक नैतिक धर्म ये भी है कि कौन नियम संगत तरीके से काम कर रहा है, कौन अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है। अध्यक्ष जी का सुझाव रहा, हमारे सर का सुझाव रहा, हमारे अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब का सुझाव रहा। आपके सुझाव तो हम लोग नित्य ग्रुप में देख भी रहे हैं, और आपका भी सुझाव रहा कि इस कड़ी में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद तो लगातार कुछ न कुछ कर्मचारियों की लड़ाई में योगदान दे रहा है, ये सबको दिख रहा है, ये दिख रहा है। जिस समय सारे संगठन ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, उस समय राज्य कर्मचारी संघ परिषद कर्मचारियों की लड़ाई बढ़ चढ़ के लड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो आपका एक आह्वान है हम लोगों के लिए कि सबसे पहले आप लोग अपने अपने जनपदों में और अपने आसपास के 10-10 जनपदों में कम से कम संगठन को ताकतवर बनाएं। क्योंकि भाइयों, आप सभी कर्मचारी आंदोलन से वाकिफ हैं कि जब प्रांत द्वारा कोई नीति तय की जाती है, किसी भी आंदोलन की योजना बनाई जाती है, तो तभी सफल माना जाता है जब प्रत्येक जनपद से एलआई की रिपोर्ट आती है कि उस जनपद में इतने कर्मचारियों ने धरना दिया, इतने कर्मचारियों ने आंदोलन किया, इतने कर्मचारियों ने आंदोलन में अपनी सहभागिता दी। इसके लिए हमें बढ़ चढ़ कर मेहनत करनी है। आज अध्यक्ष जी के ही आह्वान पर सबसे पहले इन भत्तों की कटौती से संबंधित मामला दिनांक 10 मई 2020 को सबसे पहले स्टार्ट किया गया, और जो कि हमारा सांकेतिक था और सफल था। इसका प्रमाण ये है कि हमारा धरना लगभग 18 तारीख तक चल ही रहा था। इस बीच में जो दूसरे संगठनों ने जम किया, हमारा नकल किया, हमें देख करके वे भी इस मैदान में, इस जंग में कूदे। वो चाहते थे कि इसका श्रेय हमें भी मिले, लेकिन वो इतने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि वो ये भूल गए कि हम खुद ही इलीगल हैं, इसलिए सरकार हमें कहीं ना कहीं जकड़ लेगी।
और झगड़ा सरकार ने, जिसके वजह से इनका पूरा आंदोलन जो प्रस्तावित था वो बैकफुट पर आ गया। साथियों, सबसे पहले जो मेरा अनुरोध है अपने संघ के पैनल से, पटल से, कि हमारे सभी साथी अपने अपने ज़िले में जाएं। कर्मचारियों को जोड़ने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि आज भी तमाम जनपदों में कर्मचारियों को ये नहीं पता है कि राज्य कर्मचारी सहयोग परिषद कितना गुट है, कितना संगठन है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन रिटायर्ड है, ये बताना आपको सबसे ज़्यादा। दूसरा जो करना है आपको, हम अध्यक्ष, हम जो जिले की पैनल है, जिले की कमेटी बना दे रहे हैं, उनका पहला काम ये होना चाहिए कि पहले दिन जैसे ही कमेटी बनती है पहले प्रेस में अपना सारा डिटेल्स भेजें, ताकि उस जिले के प्रत्येक कर्मचारी को पता हो कि यहाँ परिषद का अध्यक्ष कौन है। अगर हमारे ऊपर समस्या आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो हमें उनसे संपर्क करना है और वह उनको सामान्य तौर पर अखबार से मिल जाए। उसमें मोबाइल नंबर अवश्य होने चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने अध्यक्ष जी के सुझाव पर मिर्ज़ापुर में किया। दूसरी बात, देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि इस समय परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है कि हम हर जगह बैठकें कर सकें। इसके बावजूद आज अध्यक्ष जी के बैठक से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि विषम परिस्थितियों में हम छोटी छोटी संख्या में बैठक करेंगे। हम वो सारे एहतियात बरतेंगे और सारी सावधानी रखेंगे, लेकिन हम बैठक करेंगे। बैठक इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपके बीच में समस्याएं हैं, हर जनपद में समस्या है। ऐसा कोई जनपद नहीं जहाँ कर्मचारियों के पास समस्या न हो। दुर्भाग्य इस बात का है कि उनकी समस्या हल करने वाला कोई नहीं, इसलिए वो शांत, उठाने वाला तो कोई हो। भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाए। हमने किया मिर्ज़ापुर में, इसी आधार पर हमने 250 का संगठन खड़ा किया। बनारस में आज आपके लगभग 70 से 80 लोग जुड़ चुके हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि बनारस की स्थिति थोड़ा ज़्यादा दयनीय है। वहाँ लोगों को अभी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में नहीं आने जाने। हालांकि ये चीज़ें 2 दिन में हुई है, तो वहाँ के लोग सक्रिय होने जा रहे हैं। बात संख्या की नहीं है 50, 60 या 250 की। बात यह है कि ये आंदोलन का प्रचार प्रसार होना चाहिए, संगठन का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस कड़ी में हमें सक्रियता से लगना, एक वेल प्लान वे में, जैसा कि आप अभी हमारे अरुण श्रीवास्तव जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय ने जैसा कि सुझाव दिया, हमें प्रांत द्वारा जो निर्धारित रूपरेखाएं हैं उसका अगर हम केवल फॉलो भी कर लें तब भी हम बेहतर कर ले जाएंगे। सबसे अनोखी चीज़ हमारे संगठन के लिए ये होनी चाहिए कि प्रत्येक जनपद में माह में कम से कम 4 से 6 मिनिमम चिट्ठियां जो है जारी होनी चाहिए और इसकी कॉपी प्रदेश को उपलब्ध कराई जाए। व्हाट्सएप पे हमारे जो सोशल मीडिया जो भी सिम्टम्स अवेलेबल हैं उनके माध्यम से उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि इससे सिर्फ इसलिए नहीं करना जरूरी है क्योंकि हमें कहा गया कि हमें ये काम करना है इसलिए हम करें, नहीं, क्योंकि इससे आपका सम्मान गौरव बढ़ता है। जब हमारे प्रांत के पदाधिकारियों को पता चलता है कि फला जनपद में हमारे कर्मचारी साथी ने, पदाधिकारी साथी ने ये काम किया है, तो उसका सम्मान भी किया है। और ये परिपाटियाँ जो आज अध्यक्ष जी ने शुरू की है, इसको हम अपने अपने जनपदों में भी कहीं ना कहीं लागू करें। धन्यवाद। जय श्री राम।